औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने रिड्यूस सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको। और इसमें आप देखिए, चैप्टर का नाम है लुक आफ्टर योरसेल्फ। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपनी देखभाल कीजिए। अपनी लुक देखिए आफ्टर योरसेल्फ, अपने आप को देखिए, अपनी देखभाल कीजिए। तो इस लेसन के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज, प्रिडिक्ट टू कंटेंट, वोकेबलरी एंड ये सारी चीज़ें आप लोग ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद करोगे। ऑलवेज, तो प्यारे बच्चों, आपने 4 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है अपनी ज़िंदगी में। ये 4 चीज़ें अपना शेवर बनाना है। ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हमेशा अपनी देखभाल करें। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा साफ़ पानी पिएं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक सेब रोज़ाना आपको डॉक्टरों से दूर रखता है। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये बात पीछे इनमें रखनी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। सेहत एक नेमत है, सेहत एक दौलत है। हेल्थ सेहत इज़ है, वेल्थ दौलत, सेहत एक दौलत है। ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हमेशा अपनी देखभाल कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा साफ़ पानी पीजिए। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक सेब जो है वो हमेशा आपको डॉक्टरों से बचाता है। रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, आप बीमार नहीं पड़ते जब आप एक सेब खाते रहेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, और सेहत दौलत है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, पहले मैं इसकी आपको रीडिंग सिखाऊंगा, हाउ टू रीड। एंड फिज़ा एंड हर क्लास फेलोज आर एक्साइटेड टुडे। Dr. Saad is going to visit their school. He will talk to them about how to look after themselves. The children are eager to learn about it. Dr. Saad, hello children. Hope you all are fine. Today I am going to talk to you about how to look after yourself. Now, can you tell me how we can stop germs from spreading? Mariam, we should wash our hands with soap after touching something dirty. Aksa, while we should also wash our hands with soap before eating and after using the toilet. There is a short question, इसे हम साइड क्वेश्चन कहते हैं। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड जर्म्स एंड ईगर? जर्म्स मीन लिटल एनिमल्स विच स्प्रेड द डिजीज़, छोटे छोटे जानदार जो बीमारियां फैलाते, जो आँख से नज़र नहीं आते। विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, जो आम आँख से हम नहीं देख सकते। एंड ईगर टू शो इंटरेस्ट, to show interest. Dr. Saad, that's right. Germs are very hands. Germs of your hands can go into your mouth and make you ill. We should also be care about the types of food we eat and the types of water we drink. Jamila, we shouldn't eat too much junk food. Dr. Saad, yes, it is very important to eat healthy food. It keeps us strong and fit. We should always drink clean water. But sometimes we get ill. Can anybody tell me what we should do if we feel sick? Mariam, go to doctor. Sarah, take medicine.
Dr. Saad, yes, but you should tell your parents or elders first. Don't ever take any medicine unless your elders give it to you. It's very dangerous. Never take medicine on an empty stomach. It can cause a lot of problems. Try to take plenty of water with medicine. Always remember, children, look after yourself. It is very important. तो प्यारे बच्चों, मैंने ट्रांसलेशन इसलिए साथ नहीं की क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन, आपका जो मीडियम है वो है इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, हम उसमें उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करवाते। लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे दोबारा से रीड करूँगा और आपके सामने इसे उर्दू में एक्सप्लेन भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपनी हिफाजत कीजिए। फ़िज़ा एंड हर क्लास फेलोज़ आर एक्साइटेड टुडे। फ़िज़ा और उसके हम जमात आज बहुत पुरजोश हैं। डॉक्टर साद इज़ गोइंग टू विज़िट देयर स्कूल। डॉक्टर साद आज उनके स्कूल में उनसे मिलने आ रहे हैं। ही विल टॉक टू दैम अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर दैमसेल्फ। वो उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस तरह अपनी हिफाजत करनी है। द चिल्ड्रन आर ईगर टू लर्न अबाउट इट। बच्चे आज बहुत पुरजोश हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि वो सारी चीज़ें सीखें जो डॉक्टर साहब सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, हेलो चिल्ड्रन, प्यारे हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। आज मैं बात करूंगा कि आपने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ वी कैन स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। नाउ अब कैन यू टेल मी, आप मुझे बताएंगे, हाउ वी कैन स्टॉप जर्म फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि हम जरासीम को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। मरियम इज़ अ स्टूडेंट, वो कहती है वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी, जब भी किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाएं तो हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। अक्सर वी शुड आल्सो वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमें खाना शुरू करने से पहले और टॉयलेट के बाद हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। साइड क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड germs? Germs are small animals which spread the diseases. डॉक्टर साद, दैट्स राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स कैन गो इनटू योर माउथ। जर्म्स आपके हाथों के ज़रिए आपके मुंह में जाते हैं एंड मेक इट टू यू इल, और आपको बीमार कर देते हैं। वी शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड। वी शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड। हमें खुराक की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। वी ईट एंड द टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक। वी ईट फूड वी ईट, वो खुराक जिसके बारे में हम कहते हैं। द टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक, और वो पानी जो हम पीते हैं, इनकी इक़साम का ख्याल करना चाहिए, खुराक का और पानी का। जमीला, वी शुडंट ईट टू मच जंक फूड। हमें बहुत ज़्यादा जंक फूड बेटा वो फूड होती है जैसे आपके जो बाज़ारी खाने होते हैं उन्हें हम जंक फूड, जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तली हुई चीज़ें होती हैं, इन्हें हम जंक फूड कहते हैं। डॉक्टर साहब, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सेहतमंद खुराक खानी चाहिए। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग, इससे हम मजबूत रहते हैं, एंड फिट, और अच्छे भी। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। बट समटाइम वी गेट इल, लेकिन बाज़ औक़ात हम बीमार पड़ जाते हैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वी शुड डू इफ़ वी फील सिक? क्या कोई बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए जब हम बीमार पड़ जाते हैं?
मरियम मरियम गो टू द डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सारा टेक मेडिसन, हमें दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब यस बट यू शुड टेल योर पेरेंट्स आर एल्डर्स फर्स्ट, लेकिन तुम्हें आपको पहले यू यस बट यू शुड टेल योर पेरेंट्स आर एल्डर्स फर्स्ट, लेकिन पहले आपने अपने बड़ों को या वालदैन को बताना है। डोंट एवर टेक एनी मेडिसन अनलेस योर एल्डर गिव इट टू यू, हमेशा जो आपके बड़े आपको दवाई दें वो ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर से जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वो वाली मेडिसिन लेनी चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है जो आपको आप अपने से दवाइयाँ ले लेते हैं। मसलन सर दर्द था, अम्मी ने दवाई ली और वह आपके सर में दर्द हुआ, तो भाई हो सकता है उनका बीपी हाई हो और उन्होंने बीपी की मेडिसिन दी और आप बीपी की मेडिसिन खा के आपको कुछ और ही हो जाए, तो इसलिए आपने स्पेशल ख्याल रखना है। नेवर टेक मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमिक, कभी भी खाली पेट दवाई, मैदे जब आपका मैदा खाली हो तो कभी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इट कैन काज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ट्राई टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए। चिल्ड्रन लुक आफ्टर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी हिफाजत आप खुद से कर सकते हैं। वोकैबुलरी लुक आफ्टर, इसका मीनिंग आपने उर्दू में नहीं बल्कि इंग्लिश में करना है, याद करने। टू टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। ईगर टू शो इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट समथिंग, जम्स अ वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग दैट कैन मेक अस इल। एल्डर ओल्डर मोर ग्रोन अप, बड़े। रिमेंबर टू रिकॉल, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल राइट माई नेम, यू आर राइट। दिस राइट and right, they have same sounds but different spellings. I can see the sky, the sea is very deep, मैं आसमान को देख सकता हूँ। द सी इज़ वेरी डीप, समंदर बहुत गहरा है। इसका मतलब समंदर है और इसका मतलब देखना है। सी एंड सी सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, इसका मतलब लिखना और इसका मतलब दुरुस्त। द टार्टाइज वन द रेस, इस वन का मतलब है जीत जाना। ही हैज़ वन कॉइन, उसके पास एक ही सिक्का है। और दिस वन का इसका मतलब होता है एक। तो इन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। व्हाट आर होमोफोन्स, जिनकी सेम साउंड्स होती हैं। आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। व्हाट इज़ होमोफोन, तो आप लिखेंगे होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट sound the same but have different spelling and meaning, तो माय स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये आपने याद करनी है और ये एग्ज़ाम में आ सकती है। या फिर ऐसे वर्ड दिए हो सकते हैं कि आपने राइट देयर होमोफोन्स, तो आपने इस तरह से उनके सेम साउंड वाले वर्ड लिखते हैं जिनके मीनिंग्स, जिनके साउंड जो है वो सेम हो और मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो। क्लियर होगी बात मेरे बच्चों को जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, दे डैश अ लॉट टुडे, दे एट, इस एट का मतलब 8, इस एट का मतलब ऐट खाना, तो ये वाला जो ऐट है ये हम यहाँ पर लगाएंगे। दे ऐट, मैं लिख भी देता हूँ, दे ऐट अ लॉट ऑफ फूड। शी कांट, इस वेट का मतलब है इंतज़ार करना और इस वेट का मतलब है वज़न, तो हम यहाँ पर वेट ये लगाएंगे, WAIT, वेट। ठीक है बेटा। डॉक्टर साद इज़ द डैश ऑफ एन आई डॉक्टर। सन, इस सन का मतलब सूरज है और इस सन का मतलब बेटा है। डॉक्टर साद इज़ सन, SON, सन लगाएंगे। ठीक हो गया, शाबाश। सन ऑफ एन आई डॉक्टर, डॉक्टर साद जो है वो एक आई डॉक्टर के आँखों वाले डॉक्टर का बेटा है। मरियम इज़ स्पेंडिंग दिस डिश डैश, ये वीक इसका मतलब हफ्ता और ये वीक इसका मतलब क्या होता है, शाबाश, कमज़ोर, इन लाहौर, तो हम ये वीक लगाएंगे। मरियम इज़ स्पेंडिंग, WEEK, वीक। यस। यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। नो, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, ये स्पेलिंग पूरे हो गए जी। और ये नो इसका मतलब होता है जानना,
आई नो ही इज़ हॉनेस्ट मैन, मैं जानता हूँ कि वो एक ईमानदार आदमी। हॉनेस्ट मैन, MAN मैन। आई नो ही इज़ अ हॉनेस्ट मैन। हेयर, इस हेयर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। आई हेयर द वॉइस ऑफ म्यूजिक, MUSIC म्यूजिक। आई हेयर द साउंड ऑफ म्यूजिक, सॉरी वॉइस नहीं होती, वॉइस होता है जिसमें खाली आवाज़, ठीक है। और जो म्यूज़िक होता है उसमें क्योंकि मुख्तलिफ होती है तो इसलिए हम उसे साउंड कहते हैं। साउंड और वॉइस में डिफरेंस होता है। और हेयर, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ पे। आई शी शी वॉज हेयर यस्टरडे, वो कल यहाँ थी। यस्टरडे क्या आएगा बेटा? YSSTER डे, यस्टरडे, शी वॉज हेयर यस्टरडे। सो नेक्स्ट है जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगे फिर ये होमोनेम्स, व्हाट इज होमोनेम्स? आई हैव अ I have to pay a fine for being late for school. This fine जुर्माना। I am fine अल्हम्दुलिल्लाह, इस फाइन का मतलब है ठीक होना। सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, दे आर होमोनेम्स। दे नीड ग्लासेस टू ड्रिंक जूस। ग्लासेस, दे नीड ग्लासेस, इसका मतलब गिलास, ठीक है, जिसमें आप बर्तन, इसका मतलब ये गिलास बर्तन को कहते हैं। एंड ही इज़ वेयरिंग ग्लासेस, ये मतलब शीशा, शीशा, इसका मतलब बर्तन। दे आर स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, बैंक किनारा। और ये शी इज़ गोइंग टू बैंक, टू बैंक, बैंक को कहते हैं जिसमें हम पैसे जमा करवाते हैं, ये लेते हैं, वो बैंक होता है। और दूसरा बैंक किनारा होता है। तो बेटा यहाँ पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। शी इज़ गोइंग टू अटेंड द डैश फेयर, इक्वल और फेस्टिवल, तो हम क्या लगाएंगे? फेस्टिवल। फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन फेस्टिवल, मेले में। शी इज़ गोइंग टू अटेंड द फेस्टिवल फेयर, फेस्टिवल, ये वाला इक्वल फेस्टिवल या फेयर फेस्टिवल? फेयर फेस्टिवल होता है, फेयर फेस्टिवल, सॉरी, FESTIVAL। वी सा अ डैश इन द जू, टॉलरेट, इस बियर का मतलब होता है टॉलरेट और इस बियर का मतलब होता है एनिमल, तो ये वाला बियर आएगा, ठीक है। और इस फेयर, FAIR फेयर और FAIR फेयर, दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन एक का मतलब होता है इक्वल और एक का मतलब होता है त्यौहार। तो यहाँ पर फेस्टिवल नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम फेयर लिखेंगे, FAIR फेयर। ही यूज्ड अ डैश टू हिट द बॉल, बैट, इस बैट का मतलब होता है जो जिसमें हम खेलते हैं, वो बैट एक लकड़ी का छोटा सा, जिसके आगे वो गेंद को जिससे मारते हैं। और ये बैट एनिमल, चमगादड़ को बैट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बैट है ये आएगा बैट, BAT, बैट। ही यूज अ बैट टू हिट द बॉल, ये वाला बैट, ठीक है। क्लियर जी? चलें जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और नेक्स्ट पेज पे है एड्रेस टू, राइट अ सेंटेंस विद फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। एड्रेस, जिसमें हम डॉक्टर साद, ADDRE, एड्रेस टू अस। एड्रेस बोलना, बात करना, खिताब करना। और इस एड्रेस का मतलब होता है लोकेशन, घर कहाँ पे है। व्हाट इज योर एड्रेस, ये भी DD होता है, एड्रेस नाउ।
ओके हो गया जी. एड्रेस डॉक्टर साद, एड्रेस टू अस, और एड्रेस व्हाट इज योर एड्रेस. नाउ क्वेश्चन आंसर. why why were Fiza why were Fiza and her class fellows excited? What did Dr. Saad talk about? Why should we keep our hands clean? It is important to keep healthy food. Why? Have you ever been ill? What did you do? So my sons, I have written their answers. पहला क्वेश्चन है where why were Fiza and her class fellows excited? Fiza and her class fellows were going to visit their Fiza and her class fellows were excited because Dr. Saad was going to visit their school. Clear ji? Fiza and her class fellows were excited because Dr. Saad was going to visit their school. Dr. Saad में 2 a.m. Question number 2 है what did Dr. Saad talk about? Number 2, Dr. Saad talked about how to look after ourselves. Question number 3, why should we keep our hands clean? We should keep our hands clean because germs spread through from our hands to mouth. Number 4 question है जी, what is important to eat healthy? Is it important to eat healthy food? Why? Yes, it is very important to eat healthy food because healthy food diet strong us, makes us strong. Yes, it is very important to eat healthy food because healthy food makes us strong. Healthy food diet strong us. Last question, have you ever been ill? Yes, last month I got ill. My father took me to the doctor. Doctor examined me and he gave me some medicines. अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, लिसन एंड स्पीकिंग. अब्दुल्ला, हेलो फहद, हाउ आर यू? फहद, नॉट सो ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? अब्दुल्ला, आई एम फाइन, बट व्हाट हैपेंड टू यू? फहद, आई गॉट fever last month. I have recovered now, but still feeling weakness. Abdullah, may Allah bless you with health. You should take a healthy diet. Fahad, thank you. Inshallah, I will. फोनेटिक्स के ये कुछ ऐड किए गए हैं. कॉन्सोनेंट क्लस्टर. व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट क्लस्टर? ये बेटा मैं पहले भी बताता रहता हूँ, ये आपने याद करना है. व्हाट इज़, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो आप लोगों ने बताना होगा कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर है क्या चीज़. कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 letters in a word. Each consonant keep its own sound in the word. A consonant cluster can be इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन द वर्ड. 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हम 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर या फिर 2 कॉन्सोनेंट साउंड. वावल जो होती हैं वो ई आई ओ यू, या फिर जिनकी साउंड जो मैंने पहले भी बताया था विदाउट एब्स्ट्रक्शन होती है, बिल और डर. ये 2 क्लस्टर हैं. इसमें 3 वर्ड हैं, एस टी, स्टर, स्कर. ये 3 वर्ड हैं. ठीक, 2 वर्ड होंगे तो 2 क्लस्टर साउंड होगी, 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, और ये 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. 2 ब्लैक,
ड्रेस, ब्लॉक, ड्रिंक। 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर में स्ट्रा, ट्रिप, स्क्रीम। ये आपने एग्जाम्पल 3 कॉन्सोनेंट किया जाए तो इनमें से आपने कोई लिख देनी है। इसमें से 2 वाली आ जाए, वट राइट 2 क्लस्टर कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो आपने ये वाली लिख देनी है। 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर लिप, हेल्प और पलप। और एस कैसे आप लिखें जी? 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर साउंड, डेस्क और रिस्क। फर्स्ट, क्राफ्ट, फर्स्ट। और ये आपने लिखने हैं, यही ऊपर वाले लिख दें। जैसे ये आपने लिखने हैं एफ टी और एस, LIFT, लिफ्ट, ड्रिफ्ट। ये ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से लिख दें। ड्रिफ्ट है, क्राफ्ट है, और एक मैंने अपनी तरफ से लिखा था, चलें आप में गिफ्ट लिख लें। गिफ्ट, GIFTS, गिफ्ट। गिफ्ट, क्लिफ्ट और ड्रिफ्ट है, क्रिफ्ट। और STR से ये वाला STR है। और कौन सा है जी? STR ये वाला और STR ये वाला। पहला है स्टैंड, STAND, स्टैंड। दूसरा है जी स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। और तीसरा है स्ट्रेंज, STRANGE। और ये SCR पहला, ये SCR इनके हम ऊपर लगा लेते हैं। चलें, ये SCR दूसरा और ये स्क्रीन वाला तीसरा, स्क्रीन तीसरा। चलें लिख लेते हैं SCRAWL, स्क्रॉल। दूसरा SCRAP, स्क्रैप। और तीसरा SCREAM, स्क्रीम। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? ये ऊपर दिए हुए हैं और उन्हीं में से आपने ढूंढ कर लिखनी है। पहले FTS वाले ढूंढने हैं, फिर आपने STR वाले ढूंढने हैं, फिर आपने SCR वाले। क्लियर बेटा? चलें जी, नेक्स्ट है जी इनफ्लेक्शनल एंडिंग। क्या होती है इनफ्लेक्शनल एंडिंग? An inflection ending is a letter or a group of letters added to the end of the word to change the form of word. आखिर में जब हम उसके ईडी का इजाफा कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। ये बेटा समझ आ रही है इन्फ्लेक्शन एंडिंग क्या होता है? एन इनिशियल ending is a letter or group of letters added to the end of the word to change the form of word. ये यहाँ पर हम देखें लेसन में क्या था और हमने इसे क्या चेंज किया। फिजा एंड हर क्लास फेलोज, एस लगा दिया। वर एक्साइटेड, ईडी का इजाफा कर दिया जी। डॉक्टर साहब वाज गोइंग, ING, गोइंग टू विजिट द स्कूल। ही टॉक्ड to them about how to look after themselves. Fiza decided to share it with her sister. Write 4 sentences, SESINGN। ये आपने 4 sentences लिखने हैं। नीचे चलते हैं जी। प्रोनाउन मैंने बताया था, द वर्ड विच वी यूजेज एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाम की जगह पे जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कैद आज़म एक अजीम रहनुमा है, वो कराची में पैदा हुए। कैद आज़म की जगह पे मैंने अगला लफ्ज़ कौन सा लगाया? ही, वो। तो वो क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल आई, मी, माई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गुलाम अब्बास एक टीचर है, गुलाम अब्बास सुबह उठता है, गुलाम अब्बास स्कूल जाता है। तो मैं फिर ये कहता हूँ गुलाम अब्बास एक टीचर है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो स्कूल जाता है, वो उसने एक बाइक ली, उनका घर बहुत अच्छा है। ये उस, उन और वो ये तमाम क्या है जी? प्रोनाउंस हैं। क्लियर बेटा? चलें, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन पे निशान लगाने हैं। डॉक्टर साद वाज गोइंग टू विजिट
The school children were very happy. They were eagerly waiting for him. Dr. Saad talked about how to take care of their health. He asked the children, he is pronoun. Do you know how to take care of yourself? Mariam replied, we should wash our hands with soap after touching something dirty. Yes, you are right, replied Dr. Saad. Germs are very dangerous. They can go from our hands to into mouth and make us ill. Read the text again, 46 और 47 and find at least 5 pronouns. जो पीछे आपने पढ़े थे तो आपने उनमें से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. कौन से वाले? ये जिसमें ही हो, आवर हो, दे हो, वी हो, दे हो, ये वाले वर्ड उन्हें. अच्छा जी, एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड बेटा जो काम कर रहा होता है उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं. वो वाला वर्ड जिसमें काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं. प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग क्या है? एक्शन है, एक्शन वर्ब है. स्लीपिंग एक्शन है, ठीक है. एक्शन सिर्फ वो नहीं होता आप बैठे, यू आर सिटिंग एक्शन है. एन एक्शन वर्ड डिस्क्राइब एन एक्शन सच एज टॉक, वॉक, ईट एंड ड्रिंक. चलें जी, इसमें आपने एक्शन वर्ड देखने हैं. वी शुड आल्सो वॉश, धोना क्या है? एक्शन है. आवर हैंड्स विद सोप बिफोर eating and after using the toilet. Germs from our hands can go into our mouth and make us ill. We should also care about the types of the food we eat and the type of food water we drink. We should always drink clean water. चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया. इस पिक्चर में आपने देखना है कि क्या हो रहा है. इस पिक्चर को ज़रा फोकस करें, ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है. एक बच्ची जी है जी, खिड़की में बच्चा बैठा हुआ है जी. बारिश हो रही है और बारिश में कश्ती जो है वो तैर रही है. घर का सीन है, पीछे एक दरख्त है और दीवारें हैं, दरवाज़ा नज़र आ रहा है. तो यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है. चलें जी, हम लिखेंगे सबसे पहला सेंटेंस. 4 सेंटेंसेस लिखने हैं. कितने लिखने हैं जी? 4 सेंटेंसेस. हम पहला सेंटेंस लिखेंगे, child is playing in the rain. बारिश में एक बच्चा खेल रहा है. A girl is standing in the विंडो. लड़की वो कहाँ खड़ी है जी? देयर इज रेन इन द पिक्चर. वहाँ पे बारिश हो रही है. 2 सेंटेंस 3. अ चाइल्ड is with ship. ये उसने छोटी सी शिप बनाई हुई. शिप that is floating, FLOATING. अच्छा बेटा, ये नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, राइटिंग के लिए. नैरेटिव पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें आप अपना कोई हाल बयान करते हैं, जिसमें आप कोई चीज़ लिखते हैं, अपनी कोई कहानी बयान करते हैं. ये एक नैरेटिव नीचे दिया हुआ है और वो कहता है जी, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ योर ओन अबाउट एन इवेंट योर. आपने मारिया की जगह पे आई कर लेना, ठीक है. सारे जहाँ पे उसका नाम हो वहाँ पर आई कर लेना. आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही एयर वॉज एचिंग, हर एयर वॉज. मारिया आपने करना माई यहाँ पर. आई वॉज नॉट फीलिंग एल, सॉरी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, माई एयर वॉज इचिंग, माई मदर, ठीक है जी, हर मदर नहीं, माई मदर सेड दैट दे हैड टू
वी हैड, आई की जगह वी कर लेना, वी हैड टू विजिट द डॉक्टर, ही विल गिव मेडिसन टू मेक मी फील बेटर, देन माई मदर, मारियानी माई मदर टुक मी, हर नहीं, me to hospital. The doctor shone a torch to look into my ear. Next, he handed over a thermometer to put into the mouth. After a while, the doctor looked at the thermometer and told me that I had a very high temperature. He wrote down two medicines, one for temperature and one for air itching. They tasted horrible, but I drank water to make the taste go away. इसको आपने इस तरह से लिख देना तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ये अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ योर ओन अबाउट द इवेंट दैट योर लाइफ इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में मारिया की जगह पे अपने आप को लिख देना, जहाँ पे दूसरों के नाम हो वो ये मैंने तब्दीलियाँ कर दी हैं, ये आपने लिखना है। तो प्यारे बच्चों, सेफ रहें, घर पे रहें, मेरा ये चैनल देखते रहें और मैं इसमें आपको रिड्यूस सिलेबस के तमाम चैप्टर और आपका तमाम सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। प्यारे बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। ये साथ में जो रेड कलर का एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक किया करें और साथ में बेल का बटन भी दबाया करें। इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी जो भी वीडियो मैं आपको भेजूंगा वो आप देखते रहेंगे और इस तरह से आपकी स्टडी कंप्लीट होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।